नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से जब सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर कल जो है एक बड़ा सम्मेलन रखे थे जिसमें आरसीपी सिंह अपनी पार्टी को जो है विलय कर दिए और जनसुराज का जो सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ जो है अब एक मंच पर दिखेंगे और कई सारे जो है सवाल राजीव रंजन से किए गए। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनकी बयानों को पहले सुने। जिन दो नेताओं की चर्चा आप कर रहे हैं ये दोनों पार्टी पर बोझ थे और इसीलिए बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन दोनों को पार्टी से निकालने का फैसला लिया था। अब इस फैसले के बाद ये कौन कहाँ जाए, किसके साथ वो मिलेंगे, इसकी चिंता हम क्यों करें। हमारी पार्टी मजबूती के साथ जनता के बीच काम कर रही है। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को प्राप्त है। 2025 से 30 फिर से नीतीश इस नारे के उद्घोष के साथ एनडीए के पांचों घटक दलों के अध्यक्ष बिहार के सभी जिलों में सभाएं कर रहे हैं, वहां जाकर जनता से अपील कर रहे हैं। और जिस तरह की बड़ी सभाएं हो रही हैं, जिस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में लोग आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब की तरह उमड़ कर आ रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है कि बिहार में कोई राजनीतिक दल हमारे समक्ष चुनौती नहीं पेश कर सकता है। अब जहाँ तक प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की बात अगर है, तो जब पार्टी में भी थे तो ये दोनों सांप नेवले की तरह लड़ रहे थे और दरअसल ये दोनों लड़कर कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमानित कर रहे थे उसकी वजह से गहरी नाराजगी थी। अब अपना अपना रास्ता सब लोग देखते हैं, वो देखेंगे। हजारों राजनीतिक दल इस देश में पंजीकृत हैं, तो जनसुराज या कोई और दल अगर वो कोई कोशिश करेगा तो लोकतंत्र में कोई मनाही तो है नहीं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जो संगठन हमने बनाया था वही संगठन अभी तक चल रहा है। वो कब के संगठन करता होगा। उनको राजनीति का ककहरा तो नीतीश कुमार जी के सानिध्य में सीखने का अवसर मिला। एक अफसर थे और अफसरी की जो उनकी बोली थी, जो उनका तेवर था, उसकी वजह से कभी भी कार्यकर्ता उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जो उनके मन में भ्रम था कि उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो दरअसल नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद उनके साथ था तो लोग उनके यहाँ जाते थे। जब वो निकल कर गए तो उसके बाद कौन अब उनके यहाँ आ रहा है। इसीलिए ये जिनका वजूद खतरे में है उनकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सर, टैक्स को लेकर की भी काफ़ी चर्चा होती रहती है, क्योंकि कल आरसीपी सिंह से जब आरसीपी टैक्स के बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी भी जदयू में एक टैक्स चल रहा है। किस टैक्स के बारे में बात मतलब उनके समय में जो टैक्स चल रहा था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। दरअसल देखिए, एक बात क्या है, जो उस दौर की स्थिति बिहार में रही है, अगर वो नीतीश कुमार जी के नहीं हुए तो वो किसी के नहीं हो सकती है। जिस तरह से फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, वहाँ अगर वो ईमानदारी के साथ साथ नहीं रह पाए तो फिर वो किसके साथ जाएंगे। और जो लोग उनको उस समय सलाम बजाते थे वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद की वजह से बजा रहे थे। आज उन्हें पता चल गया है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन नहीं है। दरअसल अब दोनों ही इस चुनाव के बाद बिहार की सियासत में नहीं दिखेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि कल्याण विभाग जब जा रहे थे प्रशांत किशोर को उनको रोक दिया गया, उस पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कि देखिए किस तरह से जो है अपने सरकार जो है प्रशासन को। देखिए, सबसे दिलचस्प है कि उनको बिहार शरीफ में वहाँ श्रम कल्याण केंद्र में सभा करने की अनुमति मिली। उस अनुमति का तो उन्होंने सम्मान किया नहीं, कहीं और चले गए। देखिए, इस तरह से अनुशासनहीनता, उच्छृंखल था, वो क्या जनता को समझाना चाहते हैं। इन बातों को जहाँ सुशासन की सरकार है, लोग कानून का जहाँ सम्मान करते हो, ऐसे व्यवहार को कोई भी सराहता नहीं है। इसका नुकसान होता है और ये बैकफायर कर रहा है। ये जो प्रवृत्ति है कि शासन प्रशासन जो भी कहे हम करेंगे अपनी मर्जी की, तो वो बिहार में नहीं चलेगा।